नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए कंपैरिजन वीडियो के अंदर। अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो विक्टोरिस मेरे पास खड़ी हैं और विक्टोरिस के ऐसे वेरिएंट है ना, जब भी आप विक्टोरिस लेने जाओगे तो कंफ्यूज कहीं ना कहीं होने वाले हो। और एक और ट्विस्ट और है वीडियो के अंदर के दोनों जो विक्टोरिस हैं वो मेरे पास सीएनजी के अंदर है। एक सबसे बेस वेरिएंट है जो कि आपको ये दिखाई देगा, जिसके अंदर कनेक्टेड लाइट आपको नहीं आती है, सिर्फ इतनी इतनी लाइट जलती है। दूसरी तरफ की बात करोगे तो ये मेरे पास VXI वाला वेरिएंट है, जिसके अंदर आपको ये प्रॉपर कनेक्टेड वाली जो लाइट है वो दिखाई देने वाली है। और ये दो वेरिएंट ऐसे वेरिएंट हैं कि भाई जब भी आप विक्टोरिस लेने जाओगे या किसी से भी पूछोगे तो वो इन दोनों वेरिएंट के बीच में जो है आपको बताने वाला है। LXI वर्सेस VXI जो है आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। कौन सा आपके लिए बेहतर है, प्राइस डिफरेंस कितना है, फीचर्स में क्या कुछ अलग है, मेनली इस वीडियो के अंदर ये बात करेंगे। ये नहीं बताऊंगा इंजन क्या है, पावर आउटपुट क्या है, एवरेज क्या देगा, ये सब कुछ सेम है, बॉडी स्टाइल बिल्कुल सेम है। मेन मुद्दे पे बात करेंगे कि जो आप पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हो उसमें फीचर्स आपको VXI वेरिएंट में क्या एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, या आपको पैसे बचा के LXI वाला चूज कर लेना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों वेरिएंट के बीच में कंफ्यूज हो तो ये वाला कंपैरिजन फिर पूरा देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए आज की जो वीडियो है वो पता पीछे से क्यों स्टार्ट हो रही है, उसके पीछे रीजन है कि अगर आप विक्टोरिस के LXI और VXI के बीच में जब भी आप कंफ्यूज होगे तो सबसे मेन जो चेंज आपको दिखाई देगा इनके बॉडी स्टाइल वगैरह के अंदर, वो मेजोरिटी केस में आपको पीछे दिखाई देने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखाता हूँ, फिर प्राइस बताता हूँ, फिर डिफरेंस वगैरह के बारे में जो है बात करते हैं। अब देखो, चाहे आप LXI ले लो चाहे VXI ले लो, चाबी बिल्कुल आपको सेम मिलने वाली है। चाबी में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम चाबी है। यहाँ पे बटन वगैरह भी बिल्कुल सेम है, इसके अंदर भी सेम बटन वगैरह आपको यहाँ पे जो ऑफर करे जाते हैं। तो चाबी में कोई भी फर्क आने वाला नहीं है अगर आप 1,30,000 एक्स्ट्रा डालते हो VXI के ऊपर। अब जब मैंने आपको डिफरेंस बताई दिया तो मेन आ जाते हैं प्राइस पे। अगर आप ये व्हाइट वाली चूज करोगे जो कि LXI वेरिएंट है CNG का, तो आपको मारुति को जो है 11,50,000 एक शोरूम देने पड़ेंगे CNG के अंदर। सेम टाइम पे अगर आप VXI वाला वेरिएंट चूज करते हो तो भैया आपको मारुति को देने पड़ेंगे 12,80,000। माइनस करके देख लेना, दोनों के बीच में 1,30,000 का अंतर है अगर आप LXI से VXI की तरफ आते हो। तो क्या आपको मुद्दा ये है 1,30,000 एक्स्ट्रा डालने चाहिए VXI पे, या आपको CNG के अंदर बेस वेरिएंट LXI वाला ले लेना चाहिए और 1,30,000 बचा लेने चाहिए? ये वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। पूरा डिटेल्ड रिव्यू के तौर पे नहीं देखेंगे, मेन मेन अंतर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करते हो तो सबसे मेन मुद्दा क्या है कि भाई आपको VXI के अंदर ये जो कनेक्टेड लाइट आपको ऑफर करी जा रही है जो कि बहुत ही सुंदर दिखती है दिखने में, तो वो आपको VXI वेरिएंट के अंदर मिल जाएंगी। LXI पे आओगे तो यहाँ पे ये वाली चीज जो है वो आपको डमी दिखने वाली है। तो पहला जो रीजन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि भाई कनेक्टेड लाइट के अंदर फर्क है। दूसरा मेन फर्क ये है कि भाई अगर आप 1,30,000 एक्स्ट्रा डालते हो तो यहाँ पे सेफ्टी के अंदर आपको रिवर्स कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आपको क्लोजअप में आप दिख पा रहा होगा। और सेम टाइम पे अगर आप LXI वाला वेरिएंट चूज करते हो तो यहाँ पे कोई भी कैमरा वगैरह आपको नहीं मिलने वाला है। हालांकि सेफ्टी सेंसर्स वगैरह बिल्कुल सेम दे रखे हैं। तो दो फर्क तो आप अब तक देख चुके हो, एक तो आपको रियर लाइट का और दूसरा अपना रिवर्स कैमरे का। तीसरा फर्क मैं आपको बताऊं तो पीछे से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। VXI वाला वेरिएंट आपको ऑफर करता है ये रूफ रेल्स, और LXI वाला जो है आपको रूफ रेल्स वगैरह नहीं ऑफर करता है। तो तीन चीजें मैं आपको अब तक गिना चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं चौथी चीज के ऊपर। तो चौथा मेन रीजन जो है वो आपको इनके व्हील से रिलेटेड दिखाई देने वाला है। अगर आप VXI वाला वेरिएंट चूज करते हो तो भाई आपको ये मेटल के वॉल्व दिए जाएंगे। मेटल का ही फर्क नहीं है इस गाड़ी के अंदर। अगर आप VXI चूज करते हो तो भाई आपको TPMS मिलता है, जबकि सेम टाइम पे LXI चूज करने पे ये वाली रबड़ की मिलती है और TPMS आपको नहीं ऑफर करा जाता है। तो चार चीजें मैं आपको अब तक जो है गिना चुका हूं, तो वो चीज आप अपने माइंड में रखना कि 1,30,000 एक्स्ट्रा देने पे VXI में ये चार चीजें तो आपको पीछे पीछे से दिखने में जो नजर आ जाएंगी। और अब फ्रंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेन मेन जो डिफरेंस था वो मैंने आपको पीछे से दिखा दिया। और अब फ्रंट की तरफ आते हैं कि फ्रंट में क्या कुछ अलग आपको जो है मिलने वाला है। एक बार आप दोनों के फ्रंट लुक को साइड बाय साइड देखो, आपको कुछ अंतर दिख रहा है? आपको सिंगल डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैंने वीडियो फ्रंट से स्टार्ट भी नहीं करी थी, क्योंकि भाई मेन मुझे वो वाली चीज आपको बतानी है कि जब भी आप लेने जाओ तो कम से कम टाइम में आपको ये पता चल जाए LXI और VXI में क्या कुछ अलग मिलता है। अब आगे बात करते हैं क्या कुछ और अलग दिया जाएगा। तो अब जो पांचवा डिफरेंस आएगा वो आएगा इसके मिरर्स के अंदर। ये नॉन पेंटेड आपको दे रखे हैं, ये पेंटेड आपको दे रखे हैं। यहाँ पे इंडिकेटर से ये तो बिल्कुल सेम है, बट इसके अंदर एक और फर्क है कि भाई आप इसको अंदर से फोल्ड नहीं कर पाओगे, आपको मैनुअली इस तरीके से हाथ से फोल्ड करने पड़ेंगे, जबकि ये आप जो है इलेक्ट्रिकली अंदर से जो है फोल्ड कर सकते हो। चाबी से तो कोई सा भी फोल्ड नहीं होता है। तो पांच चीजें मैं आपको अब तक गिना चुका हूं। और उसके अलावा क्या मेजर फर्क आएगा, रूफ रेल्स वगैरह मैंने आपको बता दी। देखो,
यहाँ पे जो डोर हैंडल्स है वो मैट ब्लैक दिए जाएंगे, नॉन पेंटेड वाले जो होते हैं, और जबकि सेम टाइम पे यहाँ पे जो छठा डिफरेंस है वो आपको दिखाई देगा, जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो आपको पेंटेड जो है यहाँ पे दिखने वाले हैं। तो बाहर बाहर से 6 चीजें तो मैं आपको अब तक गिना चुका हूँ, और तो मुझे ऐसा लगता नहीं मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ से सारी चीजें कवर कर दी, वहां से कवर कर दी। अब मैं आपको दोनों के बूट खोल के दिखाता हूँ, जो बूट में अब आपको डिफरेंस जो है दिखना स्टार्ट होगा। आ जाओ इसको खोल लेते हैं। अब मैं आपको एक बार इसको भी खोल के दिखा देता हूँ। अब देखो जो 7वां मेजर डिफरेंस है वो है पार्सल ट्रे का। यहाँ पे पार्सल ट्रे मिल जाती है, यहाँ पे पार्सल ट्रे नहीं आती है। अगर आप 1,30,000 एक्स्ट्रा दोगे तो पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड मिलेगी। अब 8वां डिफरेंस क्या है, अगर आप LXI को यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे लाइट भी नहीं है, 12V का पावर सॉकेट भी नहीं है। सेम टाइम पे VXI पे आ जाओ, VXI दिखाता हूँ, यहाँ पे लाइट भी है, 12V का पावर सॉकेट भी है। तो जो कि आपको 7वां और 8वां डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देने वाला है, तो वो चीज अपने माइंड में हमेशा रखना। उसके अलावा 60-40 स्प्लिट फंक्शन वहां पे भी है, यहाँ पे मिल जाता है। हेड रेस्ट अपने यहाँ पे भी एडजस्टेबल है, वहां पे भी है। इसके अलावा आपको ज्यादा अंतर यहाँ पे जो है नहीं दिखने वाला है। इसको कर देते हैं बंद। तो टोटल आपको मैं अब तक कितने गिना चुका हूँ, 8 डिफरेंस जो है गिना चुका हूँ, जो कि सिर्फ आपको बॉडी स्टाइल और ओवरऑल जो बाहर बाहर से अगर आप देखोगे गाड़ी को तो दिखने वाले हैं। लाइट को करते हैं बंद, दोनों की लाइटें वगैरह बंद कर देता हूँ, फिर LXI में आपको लेके चलूंगा कि LXI में आपको क्या कुछ जो है यहाँ पे मिलने वाला है। इसको कर दो इस तरीके से और आ जाओ भाई LXI में आपको दिखाता हूँ कि LXI में और क्या कुछ अलग आपको मिलेगा VXI के कंपैरिजन में। अब देखो सबसे पहले तो एक बार हैजार्ड वगैरह को बंद करते हैं। अब तक मैं आपको 8 चीजें गिना चुका, अब मैं आपको और आगे बढ़ाता हूं कि और क्या कुछ अलग आने में। 9वां जो डिफरेंस आपको आएगा, यहाँ पे ये जो डोर लीवर है वो आपको ब्रोम फिनिश के अंदर नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे मैट ब्लैक। यहाँ पे और मेजर क्या अंतर आएगा, जो 10वां मेजर अंतर है वो ट्यूटर्स का। यहाँ पे ट्यूटर्स आपको नहीं मिलेंगे, जबकि वहां पे ट्यूटर्स भी आ जाएंगे। स्पीकर्स तो हालांकि यहाँ पे भी दे रखे हैं, स्पीकर्स वहां पे भी हैं, दोनों के अंदर पीछे स्पीकर्स नहीं आते हैं। और अब आगे मैं आपको 11वां डिफरेंस बताता हूं, वो ये है कि भाई यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल जो सीट है वो आपको नहीं मिलती है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि वहां पे मिल जाती है। 12वां डिफरेंस गाड़ी के अंदर कहां आता है कि अगर आपको मैं नीचे यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे जो फुट लाइट है वो आपको नहीं मिलती है, जो कि आपको VXI वेरिएंट के अंदर जो है मिल जाएगी। और सीट को करते हैं थोड़ा सा पीछे। अब मैं आपको 13वां या 13वां डिफरेंस गिनाता हूं। जैसे ही आप अंदर आओगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे जो क्रूज कंट्रोल है वो नहीं आते हैं, जो कि आपको VXI में मिल जाएंगे। 13 डिफरेंस हो गए। 14वां डिफरेंस क्या है, 14वां डिफरेंस आपको दिखाई देगा यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे SOS का बटन नहीं है, जो कि आपको VXI के अंदर मिल जाएगा। 15वां डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैनिटी मिरर नहीं है, यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे भी वैनिटी मिरर नहीं है, तो आपको वैनिटी मिरर LXI के अंदर नहीं मिलते, जो कि 15वां डिफरेंस है। 16वां डिफरेंस क्या है, मैं एक बार आपको जो इग्निशन है उसको ऑन करके दिखाता हूँ। एक बार इसको इस तरीके से जो है थोड़ा सा मंदा कर लेते हैं। तो अब आपको मैंने TPMS वगैरह तो ये सारी चीजें गिना दी, 15वां डिफरेंस गिना चुका। 16वां डिफरेंस की बात करोगे, डिफरेंस आपको फ्रंट में नहीं दिखाई देगा, मैंने आपको 15 अब तक गिना चुके हैं, आप एक बार मेमोरी में रखना। बाकी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ अलग आपको जो देखने के लिए मिल जाता है। इग्निशन वगैरह को कर देते हैं बंद, बाकी मेरे से कुछ रहा तो नहीं है, एक बार मैं देख लेता हूँ, गो थ्रू वगैरह कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। अब आपको मैं एक बार जो है रियर का लुक वगैरह दिखाता हूँ। पहले रियर का नहीं देखते हैं, पहले आपको VXI का फ्रंट लुक दिखाता हूँ। फ्रंट में क्या कुछ है, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो हैं कि नहीं है। एक बार इस डोर को थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा टच हो रहा है, चलो खैर कोई नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखोगे तो हाइट एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन मिल जाता है, मिरर फोल्ड आ जाते हैं। मैंने ये इंक्लूड नहीं करा था, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्रोम फिनिश के अंदर जो डोर लीवर्स है वो मिल जाते हैं, यहाँ पे ट्यूटर एक्स्ट्रा आ जाता है। उसके अलावा अंदर आऊं तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन। सीट को कर लेते हैं थोड़ा सा पीछे और इसको कर लेते हैं बंद। बाकी देखो यहाँ पे इमरजेंसी जो SOS का बटन है वो आपको दिया जाता है। यहाँ पे आते हो तो वैनिटी मिरर, उसके अलावा मैं सेम यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी जो वैनिटी मिरर वो दिया गया है। ऑलमोस्ट ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। डैशबोर्ड वगैरह बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। क्रूज कंट्रोल मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पे भी कोई भी फर्क नहीं आता है, सब कुछ सेम है। इंफोटेनमेंट के अंदर भी सब कुछ आपको सेम मिलता है, सिर्फ कैमरे का फर्क है, वो मैंने आपको कैमरा दिखाई दिया। हालांकि अगर आप कैमरा चेक करना चाहते हो तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एक बार कैमरे की क्वालिटी अगर आपको माइंड में रखनी है तो वो भी देख लो भाई। इस तरीके का ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको दिया जाएगा। कोई भी एडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह आपको गाड़ी के अंदर जो है नहीं दिखने वाली है। तो अब तक 15 चीजें गिना चुका हूं, और तो कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं भाई, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे 16वां डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूं, जो कि आपको LXI में देखना होगा। LXI पहले दिखाता हूं, तो आ जाओ इधर की तरफ। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट बात करोगे तो सिमिलर हैं, ये सब मैं इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अंदर आ जाओ, अंदर 16वां डिफरेंस दिखाता हूँ। जैसे ही आप पीछे आओगे तो आपको नोटिस होने लगेगा कि भाई यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट है C टाइप पोर्ट के, वो आपको नहीं मिलते हैं, जो कि आपको VXI वाला वेरिएंट ऑफर कर देता है।
बाकी और कुछ चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पे सारी चीज़ें सेम रखी गई हैं। आर्मरेस्ट वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मिल जाती है। एसी वेंट्स वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मिल जाते हैं। लाइट वगैरह देख लो, ये सारी चीज़ें देख लो। एडजस्टेबल सीट बेल्ट, एयर बैग की ब्रांडिंग, सेफ्टी दोनों गाड़ियों के अंदर ऑलमोस्ट डिट्टो सेम मिलती है। सेफ्टी में कोई फर्क नहीं है। तो पीछे आते हो तो 16 वाला जो डिफरेंस आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा चार्जिंग पोर्ट के अंदर। और कुछ ऐसा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ आपको कवर कर ही दिया है। और कुछ ऐसा माइंड में आएगा तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। और आ जाओ एक बार मैं आपको रियर लुक दिखा देता हूँ, उधर से दिखा देता हूँ। चलो यहाँ से ईजी रहेगा आपको थोड़ा सा देखने में। अरे यहाँ तो वो रखा है अपना व्हील कवर। बेसिकली व्हील कवर दोनों के अंदर कंपनी फिटेड दिए जाते हैं, तो वो चीज़ आप क्लियर रखना। देखो आ जाओ, यहाँ पे जो है आपको इस तरीके के सी टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है वो दिए गए 25 वॉट के। यहाँ पे भी आइसोविक 40 टैंकर्स है, वहाँ पे भी आर्मरेस्ट, यहाँ पे भी है 60-40 स्प्लिट फंक्शन। ये सब कुछ सेम दे रखा है, कोई अंतर नहीं। यहाँ पे भी एडजस्टेबल सीट बेल्ट। यहाँ पे मेजोरिटी केस में सिर्फ आपको पीछे चार्जिंग पोर्ट का फर्क दिखेगा अगर आप LXI और VXI के अंदर आते हो। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया था, और तो ऐसा कुछ यहाँ पे फर्क है नहीं। तो मेन ये 16 डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं। एक मेन लास्ट चीज रह गई थी, आई थिंक मैंने फुट लाइट वगैरह आपको एक्जैक्ट नहीं दिखाई थी, तो फुट लाइट वगैरह VXI वेरिएंट के अंदर मैं आपको एक्जैक्ट और दिखा देता हूँ। इग्निशन ऑन कर लेते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पे नजर डालोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएगा कि भाई नीचे की तरफ जो ऑरेंज कलर की फुट लाइट है वो आपको मिल जाती है VXI के अंदर, जो कि नहीं मिलती है। तो भाई ये थी मेन वीडियो। अगर आप LXI से VXI की तरफ आते हो तो ये 16 चीजों के अंदर आपको अंतर जो है दिखाई देने वाला है, जिसके लिए आपको मारुति को 1,30,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप LXI से VXI की तरफ आते हो। छोटे बड़े जो भी सारी चीजें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और अब मैं आपको वीडियो को कंक्लूड करके बता देता हूँ कौन सा आपको लेना चाहिए। आई होप आपने पूरी वीडियो एकांत में बैठ के देखी होगी, और आपको जो मैंने सारी चीजें बताने की कोशिश करी है वो आपको समझ में भी आई होगी। अब थोड़ा सा रैप अप कर देता हूँ, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ फटाफट के 16 चीजें कौन कौन सी थी। सबसे पहले बाहर अगर आप आते हो तो यहाँ पे लाइट आपको नहीं मिलती है पीछे की तरफ, जबकि VXI में लाइट आपको मिल जाती है। रिवर्स कैमरे का फर्क आ जाता है, रूफ रेल्स का फर्क आ जाता है, TPMS का फर्क आ जाता है। बूट में अगर आप अंदर देखते हो 12V का पावर सॉकेट और साथ में लाइट आपको मिल जाती है। पार्सल ट्रे यहाँ पे नहीं मिलती है, जबकि VXI के अंदर ये वाली चीज आपको मिलने लगती है। और उसके अलावा बॉडी कलर जो मिरर्स हैं वो आपको VXI के अंदर मिलते हैं, LXI के अंदर नहीं आते हैं। डोर हैंडल में भी सेम ये वाली चीज आपको मिलती है। फुट लाइटिंग का फर्क है, क्रूज कंट्रोल का फर्क गाड़ियों के अंदर आपको दिखने लगता है, जो कि VXI वाला वेरिएंट ऑफर करता है, LXI वाला नहीं ऑफर करता है। हाइट एडजस्टेबल सीट का फर्क है, और साथ ही में इमरजेंसी SOS का और कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स है वो VXI ऑफर करता है, LXI वाला वेरिएंट नहीं ऑफर करता है। और इस तरीके से टोटल 16 चीजें हैं जो कि VXI वाला वेरिएंट पे अगर आप 1,30,000 डालते हो तो भाई ये वाला वेरिएंट आपको ऑफर करेगा, और साथ ही में LXI वाला नहीं ऑफर करेगा। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरा क्या ओपिनियन है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप आंख बंद करके VXI वाला वेरिएंट लो। लंबे टाइम तक सुखी रहोगे, कभी भी रिग्रेट नहीं होगा लेने के बाद कि भाई मुझे ये नहीं मिला गाड़ी के अंदर, ये नहीं मिला, ये और होना चाहिए था। क्योंकि जो सारी चीजें हैं ना, जैसे कि क्रूज कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप हाईवे ड्राइव पे आते हो। हाइट एडजस्टेबल सीट, अगर आपकी हाइट छोटी है बड़ी है, कंफर्ट आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, वो आप वहां पे कर सकते हो। इमरजेंसी में SOS का बटन आपके बहुत काम आने वाला है। पार्सल ट्रे चलो मैं ये लगा सकता हूँ कि आपको हो सकता है बाहर से भी मिल जाएगी, आफ्टर मार्केट भी लगा सकते हो, बट क्रूज कंट्रोल और वॉइस कमांड वाले फीचर्स और ओवरऑल जो ट्यूटर्स वगैरह हैं, या फिर अगर आप बात करते हो TPMS जैसे जो सेफ्टी फीचर्स हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वर्थ इट है। 1,30,000 बड़ा अमाउंट जरूर से लग सकता है जब आप इनिशियल स्टेज में देखोगे, बट हाँ ओवर द टाइम जब आप 4-5 साल गाड़ी को रख लोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई मुझे VXI वेरिएंट चूज करना चाहिए था। बाकी ये सारी चीज आपके पॉकेट पर डिपेंड करती है कि अगर आपके पॉकेट नहीं अलाउ कर रही है तो फिर तो भाई मजबूरी पड़ जाएगी, आपको LXI वाला वेरिएंट ही लेना पड़ेगा। बट अगर आप कर लेते हो तो भाई आप कहीं ना कहीं खुश रहोगे जब आप लंबे टाइम तक गाड़ी रखते हो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, मैंने जो सारी चीजें बताने की कोशिश करी है वो आपके माइंड में भी आई होंगी। कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा होगा कि हाँ जो मैंने बात बोली है VXI वेरिएंट को लेने के लिए वो भी बढ़िया है। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो बस एक काम आप कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। थैंक यू।